बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अनस नवीद की 1191 नंबर लेकर आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन, मोहम्मद फैजान शौकत ने 1190 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। आपको बताएं कि मुल्तान बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अनस नवीद की 1191 नंबर लेकर आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन, जबकि मोहम्मद फैजान शौकत ने 1190 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। मुल्तान बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अनस नवीद की 1191 नंबर लेकर आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन, जबकि मोहम्मद फैजान शौकत ने 1190 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान तालीमी बोर्ड ने भी दीगर पंजाब के बोर्ड की तरह आज मैट्रिक के रिजल्ट का जो ऐलान है वो कर दिया है और इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब जो है उसका इनेकाद किया गया था। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें, होल्डर्स जिनका ताल्लुक मुल्तान, बिहाड़ी, लोधरा और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से था, वो अपने वालिदैन और असातिज़ा के हमरा इस तकरीब में शरीक हुए, जिनको मेडल और दीगर इनामात से नवाजा गया, जिस पर स्टूडेंट्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अगर टॉपर्स की बात की जाए तो मोहम्मद अंस ने जो है वो साइंस आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है और उनका ताल्लुक मुल्तान के एक निजी स्कूल से बताया जा रहा है और इसी तरह से दूसरी पोजीशन भी लड़के ने ही हासिल की है, जबकि तीसरी पोजीशन पर रानिया नामी जो लड़की है उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मुल्तान बोर्ड में कुल 1,25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो इम्तिहान दिया था, जिसमें से 98,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तिहानात में पास करार पाए हैं। और इसी तरह से अगर हम ओवरऑल बात करें दीगर बोर्ड्स की तो जो बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो 80.45% मजमूई जो कामयाबी है उसके साथ पहले नंबर पर रहा है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट रहा है जो कि 78% था, जबकि मुल्तान का मजमूई रिजल्ट 78% और लोधरा का 77% रहा है। आज की जो तकरीब हुई है उसके हवाले से मज़ीद तफसीलात ये हैं कि सेक्रेटरी बोर्ड, इसी तरह से चेयरमैन और कंट्रोलर इम्तिहानात और उनके साथ साथ दीगर जो समाजी शख्सियात थी, जिसमें बुरेवाला, बिहाड़ी और खानेवाल से MPS से उन्होंने भी शिरकत की है। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो इस सिलसिले को बहाल किया है, वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशली ये रिवायत दोबारा से जिंदा की है कि जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनके लिए तकरीब सजाई गई है, जबकि इससे कबल अगर बात की जाए तो 4 साल से ये सिलसिला रुका हुआ था। इस तरह की कोई तकरीब देखने में नहीं आ रही थी, लेकिन पोजीशन होल्डर्स की हौसला अफजाई के लिए इनाम डिस्ट्रीब्यूट करने की एक पुरवकार तकरीब आज सजाई गई थी। जी सुहेरा, बताइएगा कि पोजीशन होल्डर्स तलबा का अपनी इस कामयाबी के हवाले से क्या कहना था, उनके क्या तासुरात थे? जी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमने तासुरात जाने भी हैं और उनका यही कहना था, जो तालिबात थी और जो लड़के तलबा थे उनका यही कहना था। बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि मदरसों में ज़ेर तालीम हैं, हाफ़िज़ कुरान स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की हैं। स्टूडेंट्स का यही कहना था कि इसमें ना सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत है, बल्कि वालिदैन की, असातिज़ा की मेहनत और उनकी दुआओं के बलबूते पर ये पोजीशंस उन्होंने हासिल की हैं और कौम का नाम रोशन करने के लिए और दीगर शोबों में जाकर अपनी खदमात सर अंजाम देने के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पुरअज़म हैं और यही बच्चे जो हैं वो आगे जाकर हमारा मुस्तकबिल बनेंगे। हमारा तालीमी निज़ाम अगर मजबूत होगा तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जाकर जो है मज़ीद तरक्की भी करेंगे और मज़ीद पढ़ेंगे भी। अगर बात की जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स की तो एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है, ज़ुहैब नामी स्टूडेंट। उसके वालिद मोटर मैकेनिक हैं, मेहनत कश हैं और मेहनत कश का बेटा अगर कोई बड़ी पोजीशन हासिल कर रहा है सरकारी स्कूल में रहते हुए तो ये एक काबिल फ़ख्र बात है। जी सुहेरा, बताइएगा कि पोजीशन होल्डर तलबा के लिए जो तकरीब रखी गई है उसमें कौन सी अहम शख्सियात ने शिरकत की है? जी बिल्कुल, जो आपको तफसीलात बताई जाएं तो उस हवाले से सबसे पहले जो इस तकरीब की सदारत है वो चेयरमैन हाफिज कासिम, जो कि मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने सदारत की है। इसी तरह से सेक्रेटरी बोर्ड
खुरम शहजाद तकरीब में मौजूद थे। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद शेट्टी ने तमाम तर रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन किया, उसकी तफसीलात जारी की। इसी तरह से शाजिया हयात तरीन साहिबा जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने खसूसी तौर पर मुल्तान आकर इस तकरीब में शिरकत की है और हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा भी है। और उसके साथ साथ दीगर दो अहम मेंबर सूबाई असम्बली नईम अहमद भाबा और उनके साथ दीगर एक मेंबर सूबाई असम्बली, उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की, स्टूडेंट से खिताब भी किया और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को ये भी बावर करवाया है कि हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रही है, जैसा कि स्टूडेंट की हौसला अफजाई के लिए, उनकी खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब रखी गई है। तो स्टूडेंट्स को ये भी बावर करवाया गया है कि अगर मुस्तक़बिल में भी वो इसी तरह से मेहनत अपनी जारी रखेंगे तो यकीनन हुकूमत की जानिब से भी मजीद अच्छे इक़दाम तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के हवाले से सामने आएंगे। जी सुहैरा तारिक हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का ऐलान कर दिया। बहावलपुर में कामयाबी का तनासुब 75.49 रहा। मुकाशा तारिक ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। तालबा मुनम शाहिद की 1190 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन रही। आपको बताएं कि बहावलपुर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का ऐलान कर दिया है। बहावलपुर में कामयाबी तनासुब 75.49 रहा। मुकाशा तारिक ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि तालबा मुनम शाहिद की 1190 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन रही। आपको बताएं कि बहावलपुर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का ऐलान कर दिया है। बहावलपुर में कामयाबी का तनासुब 75.49 रहा है। तालीमी बोर्ड सरगोदा के मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान। मैट्रिक का मजमूई तौर पर नतीजा 77.61% रहा। जिला भक्कर ने पहली तीनों पोजीशंस अपने नाम कर ली। गवर्नमेंट हाई स्कूल भक्कर के तालिब इल्म मोहम्मद अली की 1187 नंबर लेकर पहली पोजीशन, के शरियात खान की 1187 नंबर लेकर पहली पोजीशन, भक्कर के तालिब इल्म सज्जाद अहमद की भी 1187 नंबर लेकर पहली पोजीशन रही। भक्कर के तालिब इल्म मोहम्मद साजिद की 1185 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन, भक्कर के अहमद रियाज खान की 1184 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन रही। डिवीजन भर से 96,993 तुलबा और तालबात ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 75,273 तुलबा और तालबात ने कामयाबी हासिल की है। मजमूई तौर पर 46,702 तालबात में से 38,343 ने कामयाबी हासिल की है। 50,291 तुलबा में से 36,903 ने कामयाबी हासिल की है। तालबात की कामयाबी का तनासुब 82.10, जबकि तुलबा का 73.4 रहा है। साइंस ग्रुप की कामयाबी का तनासुब 79.34 रहा। आर्ट्स ग्रुप की कामयाबी का तनासुब 68.69 रहा। कमिश्नर मोहम्मद अजमल ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। तकरीब में एमसीए राना मुनव्वर बोस, सरदार अली हसनैन समेत दीगर की शिरकत। डेरा गाजी खान तालीमी बोर्ड में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकरीब आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद हुई। एडिशनल कमिश्नर फखर इस्लाम ने मैट्रिक नताइज का ऐलान किया। सेक्रेटरी बोर्ड अब्दुल रहमान चौधरी समेत तुलबा और वालिदैन भी शरीक थे। मारिया बिनते अब्दुल रहमान ने पहली, सिद्रा ज़िया और इंशाल फातिमा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद उमैर, अबिहा ज़ैनब, अलीना आसिफ कुरैशी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल डेरा गाजी खान तालीम बोर्ड ने मैट्रिक 2024 सालाना इम्तिहानात का रिजल्ट का ऐलान जो है वो कर दिया है। और इस हवाले से आर्ट्स काउंसिल डेरा गाजी खान में आज तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात में जो है इनामात तकसीम किए गए। कंट्रोलर बोर्ड मुजफ्फर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कामयाबी का तनासुब क्या रहा, कितने तलबा ने हिस्सा लिया, क्या कहेंगे सवाल?
डी जी खान बोर्ड में पिछले साल 2023 में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने शिरकत की, उसका तनाज़ुम 86.23 रहा। इस साल 2024 में 93,298 स्टूडेंट ने शिरकत की और कामयाबी का तनाज़ुम 82.38 रहा। इसमें पोजीशन होल्डर तलबा व तालबात 16 हैं टोटल, उसमें 8 तालबात हैं और 8 ही मतलब बॉय स्टूडेंट हैं। उसमें पहली पोजीशन लेने वाली 1187 नंबर हासिल करके 1200 में से मारिया ने डीजी खान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। जी बिल्कुल, इस साल जो है मैट्रिक इम्तिहानात के रिजल्ट का तनासब जो है वो 82.38% रहा। डेरा गाजी खान तालीमी बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा मारिया बिन्त अब्दुल रहमान वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। मारिया, सबसे पहले तो आपको रोही टीवी की जानिब से मुबारकबाद। आप क्या कहेंगी, मेहनत की आपने, कामयाबी हासिल की, इस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मेहनत भी की और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज़ें ऐसे नहीं मिल जाती, इसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और उनकी साथ साथ दुआएं भी होनी चाहिए। हमारे टीचर्स ने हम पर बेइंतहा मेहनत की है, वो हर स्टूडेंट के साथ इक्वली लॉयल होते हैं, वो हर स्टूडेंट को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ बहुत सी उम्मीदें लगाए रखी हैं, मैंने उनकी भी उम्मीदों को साथ साथ लेकर चलना है। मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, ऑलमोस्ट मेरे दादा अबू की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की मेहनत के साथ। हमारी इस मेहनत का कोई मकसद नहीं होता जब तक हमारे टीचर्स हमसे खुश नहीं होते, और ऑलमोस्ट मेरे टीचर भी मुझसे बहुत खुश हैं और मेरे पेरेंट्स भी। वैसे तो मैं खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स की खुशी देखी तो मुझे अपनी खुशी भूल गई। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतना बड़ा एजाज़ से नवाजा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, यकीन तालबा जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, और इस हवाले से आर्ट्स कौंसिल में मुनक़दा तकरीब में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू फ़खरुल इस्लाम डोगर ने ख़ुसूसी शिरकत की और यहाँ पर जो है पोजीशन होल्डर तालबात में इनामात जो हैं वो तकसीम किए गए। जी राना मोहम्मद सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोशन घराना स्कीम प्रोग्राम, पंजाब हुकूमत नॉन फाइलर को सोलर पैनल के लिए कर्ज नहीं देगी। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल के कर्ज के लिए फाइलर होने की शर्त रख दी। सार्फिन के लिए एक्टिव टैक्स पेयर होना भी लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत 5 साल की आसान इक़सात पर शहरियों को सोलर पैनल के लिए कर्ज देगी। कर्ज लेने वाले सार्फिन का फाइलर होना लाजिम होगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर शराइत आयद नहीं होंगी। 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फाइलर होने की शर्त लाजिम होगी। वज़ीर आला पंजाब आज खुसूसी इजलास में रोशन घराना स्कीम की मंजूरी देंगे। रोशन घराना स्कीम के तहत सार्फिन अब बैंक के जरिए सोलर पैनल लगवा सकेंगे। आपको बताएं कि रोशन घराना स्कीम प्रोग्राम पंजाब हुकूमत नॉन फाइलर को सोलर पैनल के लिए कर्ज नहीं देगी। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल के कर्ज के लिए फाइलर होने की शर्त रख दी। सार्फिन के लिए एक्टिव टैक्स पेयर होना भी लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत 5 साल की आसान इक़सात पर शहरियों को सोलर पैनल के लिए कर्ज देगी। कर्ज लेने वाले सार्फिन का फाइलर होना लाजिम होगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर शराइत आयद नहीं होंगी। 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फाइलर होने की शर्त लाजिम होगी। वज़ीर आला पंजाब आज खुसूसी इजलास में रोशन घराना स्कीम की मंजूरी देंगी। रोशन घराना स्कीम के तहत सार्फिन अब बैंक के जरिए सोलर पैनल लगवा सकेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत नॉन फाइलर को सोलर पैनल के लिए कर्ज नहीं देगी। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल के कर्ज के लिए फाइलर होने की शर्त रख दी है। सार्फिन के लिए एक्टिव टैक्स पेयर होना भी लाजिम होगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने महाना 200 यूनिट सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। महाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लिया गया। जुलाई ta सितंबर के लिए महाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ थी। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। काबीना ने 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर किया था। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3.95 रुपए इजाफा मंजूर किया गया था, जबकि 101 से 200 यूनिट तक टैरिफ में 4.10 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।
1 से 100 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.11 रुपए इजाफा मंजूर किया गया था। 101 से 200 यूनिट नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7.12 रुपए इजाफा मंजूर किया गया था। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो बुनियादी टैरिफ में बेसिकली जो इजाफा हुआ था 5 रुपये से ज़्यादा का, तो उसका बेसिकली जो है ये इम्पैक्ट जो है वो आया था नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर। तो उस सिलसिले में जो है कल नूर खान एयरबेस पर जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा जा रहे थे तो उन्होंने एक मीटिंग की थी और हंगामी सूरत हाल में जो है एक समरी तैयार करने की उन्होंने हदायत की थी और उन्होंने कहा था कि हफ्ते 200 यूनिट तक जो सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला है उसे वापस लिया जाए। और उसके बाद ये सिस्टम हुआ है कि जुलाई से सितंबर 2024 के माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ देने की जो तजवीज़ जो है उसमें मुझे बताया गया है होने के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और 7 रुपये 12 पैसे बेसिकली जो बुनियादी टैरिफ में जो इजाफा जो था उसमें 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी इजाफा जो है वो प्रपोज किया गया था, इसको अब जो है बाकायदा तौर पर जो है वो वापस लिया जा रहा है। जी अवैस, बताइएगा कि हुकूमत ने जो सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लिया है, इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? जी इसके अलावा क्या दोबारा रिपीट कीजिएगा? इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? देखिए इस पे अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि एक नोटिफिकेशन जो है वो होना है और इस हवाले से जो 7 रुपये 12 पैसे का जो इजाफा था उसको बेसिकली नेत्रा में एक हियरिंग थी जो कि अब 11 तारीख को जो होनी है, 8 तारीख को हियरिंग थी, तो वो बेसिकली जो पोस्टपोन की गई थी वो इसी वजह से की गई थी कि इसको जो है हुकूमत ने प्लान बना लिया था कि जो 200 यूनिट वाले जो सार्फिन है उनको जो है बेसिकली रिलीफ देना है। अब इसकी एक हियरिंग होनी है नेत्रा में और उसके बाद बाकायदा तौर पर पावर डिवीजन जो है इसका एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और जो स्लैब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। लेकिन उसमें जो 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनका ये इजाफा नहीं हो रहा। बाकी जो घरेलू सार्फिन है, डोमेस्टिक और जो कमर्शियल सार्फिन है, उन पर जो स्लैब के मुताबिक जो है वो इजाफा होगा 3 माह के लिए। जी अवैस कियानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गरीबों के भी मोहसिन निकले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओवर बिलिंग के हवाले से इन एक्शन मैपको रीजन में ओवर बिलिंग वाले सार्फिन की सुनी गई। प्रो रीटा के तहत होने वाली ओवर बिलिंग वाले बिल दुरुस्त करके दिए जाने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैपको रीजन में प्रो रेटा कंजम्पशन के तहत सार्फिन को जो है वो ओवर बिलिंग का सामना है, जिसकी वजह से तकरीबन मैपको की अगर हम बात करते हैं तो 80 लाख सार्फिन है जिनमें घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को जो है वो प्रो रेटा कंजम्पशन के तहत ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ा है। हम इस वक्त मैपको कैंट सब डिवीज़न में मौजूद हैं। यहाँ पर जो सार्फिन यहाँ पर आए हुए हैं प्रो रेटा कंजम्पशन वाले, उनके बिल जो है वो ठीक किए जा रहे हैं या नहीं ठीक किए जा रहे। हमारे साथ एक सारे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बिल के हवाले से? आप मैपको कैंट सब डिवीज़न आए हैं, क्या जो यहाँ के अमला है मैपको कैंट सब डिवीज़न का ताउन किया है, बिल ठीक करके दिए? बिल्कुल ताउन किया, ठीक है, करके दिया क्या है। कहते हैं, मीटर इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो मीटर इंस्पेक्टर का क्या कहना है? उन्होंने दूसरी बात नहीं की, फौरन करके दे दिया हमें, बिल ठीक करके दिया? बिल्कुल करके दे दिया। ठीक है, क्या उनकी जानिब से कहा गया है कि ये 9,000 का बिल जो है वो दोबारा से 3,000 रुपये का बिल? हाँ जी, बिल्कुल करके देंगे। ठीक है, ये सारे को हमारे साथ मौजूद थे, मैपको कैंट सब डिवीज़न में आए हुए हैं। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जिन सार्फिन को जो है वो स्लैब चेंज करके प्रो रेटा कंजम्पशन के तहत जो है वो जायद बिलिंग की गई थी, अब उनको दोबारा से ठीक किया जा रहा है। हमारे साथ मीटर इंस्पेक्टर मौजूद हैं, मकसूद अली हमारे साथ मौजूद है मैपको कैंट सब डिवीज़न के। क्या कहना चाहेंगे, लोगों के जो मसाइल हैं, एक तो बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी है, आए दिन नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो गरीब आदमी जिसके 200 यूनिट से कम कंज्यूम हुए थे उनको जो है वो प्रो रेटा कंजम्पशन लगी, तो 200 यूनिट से अबव जैसे ही यूनिट गए तो बिल ज़्यादा आ गया। अब जो है मैपको कैंट सब डिवीज़न इन बिलों को ठीक करके दे रही है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से गुजारिश ये है कि ये पहली बात ये है कि ओवर बिलिंग वाली जो बात आपने की है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि महकमा वापडा जो है या मैपको या हमारे जो मुलाजमीन हैं ओवर बिलिंग कर रहे हैं।
ये बेसिकली नेपरा की एक रूलिंग है। नेपरा ने 2 माह पहले एक रूल पास किया जिसके तहत हर कंज्यूमर को 30 दिन की बिलिंग को इंश्योर किया गया कि हर कंज्यूमर को 30 दिन की बिलिंग होगी, जिसको प्रोरेटा का नाम दिया गया। अगर कोई क्योंकि दरमियान में त्यौहार आते हैं, छुट्टियां आती हैं, तो वो मीटर रीडर बाज़-औक़ात वो 29 दिन की रीडिंग कंज्यूमर को करता है, बाज़-औक़ात 32 या 33 दिन में या 31 दिन की रीडिंग। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेपरा ने फैसला किया कि कंज्यूमर को प्रोरेटा के तहत हम चार्जिंग की जाए। तो अगर 29 दिन की रीडिंग एक कंज्यूमर को हम मीटर रीडर मौके की रीडिंग, क्योंकि स्नैप है, ओवर बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हमने मौके की स्नैप 100% स्नैप के तहत हम बिलिंग कर रहे हैं और उसमें ये है कि कंज्यूमर को स्नैप के मुताबिक हम चार्जिंग करने के पाबंद भी हैं। अब एक कंज्यूमर को जब 29 दिन की स्नैप ली गई तो उसके एक मिसाल 300 यूनिट उसको चार्ज हुए हैं, तो वो 300 में से 10 यूनिट जो 290 हैं, तो 10 यूनिट उसको ऐड किए जाएंगे प्रोरेटा के तहत भी। पर डे उसकी 10 यूनिट की कंजम्पशन बनी। तो मतलब ये है कि ये है तो सहूलत के लिए था, लेकिन बहुत सारे सार्फिन इससे मुतासर हुए, जिसको हम ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड इंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 यूनिट की ओवर बिलिंग से हमें ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो 3-4 यूनिट से जो है वो तकरीबन 200 यूनिट से 1 यूनिट भी अगर अबव जाता है तो सार्फ को तो 6,000 रुपये का बिल इजाफी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ओवर बिलिंग बेसिकली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ओवर बिलिंग 3-4 यूनिट से महकमे को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उस रूल के तहत। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैपको ने ओवर बिलिंग से बहावलपुर के शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरी का 1 यूनिट जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दिया गया। 201 यूनिट डालकर शहरी को 13,000 का बिल भेज दिया गया। जायद बिलों पर शहरियों की दुहाई, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं पिछले माह 2500 बिल आया, 1 यूनिट जायद डालकर 13,000 का बिल भेजा। इसी बारे में मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, ओवर बिलिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। बहावलपुर के शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। जो शहरी 3 से 4,000 का बिल एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका बिल जो है वो 10 से 12,000 रुपये आ गया। और जिन शहरियों के स्लैब तब्दील हुए हैं वो शहरी भी मैपको दफातर में धक्के खाने पर मजबूर हैं। और इस शदीद गर्मी में कोई पुरसान हाल नहीं है शहरियों का। महंगाई का दौरा है, महंगाई अरूज पर है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ गए हैं। कितना है आपको और क्या आपके मुतालबा? ये हमारे जो इन हुकूमतों ने आए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब बना। ये देखिए हमारा बिल आया, मैं बिल भी नहीं भर सका, और मैं घर की कौन सी चीज भेजूं? मैं मजदूरी करता हूं, मैं होटल पे काम करता हूं, और मैं कहां से ये बिल भरूं? मेरी 800 रुपए दिहाड़ी है, मैं दिहाड़ीदार बंदा, और मैं कहां से ये इतने बड़े बिल भरूं? आम बंदा ये बिल कैसे भरेगा? सर बहुत मुश्किल हो गया है, घर वालों की चीजें बेच के गुजारा कर रहे हैं, क्या करें? 800 रुपये में क्या होता है? होटल मजदूरी करते हैं, मजदूरी में बताएं आप क्या होता है? हाँ जी, हमें ये बता दे, कोई तरीकाकार तो बता दे। हाँ भाई, कैसे बिल भरें हम? जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और एक ही मुतालबा है कि दिहाड़ीदार बंदा जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो कैसे ये बिल अदा करे। 2500 रुपया पिछले महीने इनको बिल आया, 1 यूनिट का इजाफा करके इनका स्लैब चेंज किया गया, और स्लैब चेंज करने के बाद इनका बिल जो है वो 13,000 भेजा गया है। और ये लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो परेशान हाल है, और इनका यही मुतालबा है कि अवाम को जो रिलीफ दिया जाना था वो रिलीफ दिया जाए, और बिलों की जो कीमतें हैं इन पर नजरसानी ताकि आम बंदा भी इस महंगाई के दौर में सुख का सांस ले सके। जी ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में ओवर बिलिंग के मसले पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। शहरी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। शहरियों का कहना है कई माह से जायद बिलों के मसले पर एहतजाज कर रहे थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये दुकानदार बिल इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और गुज़िश्ता माह का इनका बिल जो था वो 22,000 रुपये आया था। इनका ये कहना है कि ये प्रोटेक्टिव सार्फिन थे, उसके बावजूद बिल जो है वो ज़्यादा आया। ओवर बिलिंग का मसला जो है वो अब मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला ने इसका नोटिस लिया है। शहरियों से इस हवाले से जानते क्या कहते हैं। जी वज़ीर दाखिला साहब ने टेकअप किया चीज़ों को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम है। महंगाई की वजह से बहुत कारोबार वैसे ही जो है ना तब कुछ बिजली के बिल इतने यानी कि ज़्यादा आ रहे थे। हाँ, मोहसिन नकवी साहब ने जो इकदाम लिया है वो बड़ा अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से
बिजली के कीमत में कमी आएगी, तो बहुत अच्छा इकदाम है। हम यानी कि मोहसिन नकवी साहब को अच्छा, शुक्रिया ये अदा बताएगा कारोबार पे कितना फर्क पड़ता है जब बिजली का बिल ज्यादा है? बहुत फर्क पड़ता है जी। महंगाई की वजह से वैसे ही कारोबार नहीं है और ऊपर से बिजली के इतने इतने बिल आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है, क्योंकि कारोबार वैसे ही नहीं है बहुत ज़्यादा। कारोबार जो है वो तबाह हो चुका है। ये सिर्फ एक दुकान की सूरत हाल नहीं है कि 22,000 रुपए बिल आया, बल्कि मुजफ्फरगढ़ की जो ज़्यादातर ताजिर कम्युनिटी है वो बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। इनका ये कहना है कि बड़े अरसे से एहतजाज कर रहे थे, अब जो है वो वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब ने जो वो नोटिस लिया है, तो इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो खुश दिखाई देते हैं और इनका ये कहना है कि उम्मीद है कि अब जो है वो बिलों में जो है वो कमी वाक़ई होगी। जी, आमिर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियांवाली के आसिफ नामी शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। मुतासिरा शख्स जानवर के फॉर्म में काम करता था। मुतासिरा शहरी कई अयाम से लगातार बुखार में मुब्तला था। इलामात पर मुतासिरा शहरी को DHQ अस्पताल मियांवाली मुंतकिल किया गया। शहरी के टेस्ट कराने पर कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। मरीज को DHQ मियांवाली से सिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जिलाई इंतजामिया, महकमा सेहत और महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान कमर मुशानी पहुंच गए। शहरियों की स्क्रीनिंग और इलाके में कोंगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा कि शहरी में कोंगो वायरस मस्बत आने पर इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, इंतजामिया की अगर बात की जाए तो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया और डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक और CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब जो हैं इस वक्त वो कमर मुशानी पहुंच चुके हैं। DC साहब ने बाकायदा तौर पर उस फार्म का विजिट किया है। वहाँ पे महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से स्प्रे किए जा रहे हैं और मजीद उसकी गिरदो नवाब में रहने वाले जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है, क्योंकि कांगो वायरस की तस्दीक होना कमर मुशानी के इलाकों और मियांवाली के दीगर शहरियों के लिए भी खतरे की घंटी है और खतरे की अलामत है। इस हवाले से महकमा सेहत जो है बिलखसूस वो मुतहरिक हो चुका है, महकमा लाइफ स्टॉक भी मुतहरिक हो चुका है और बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया जो है रिपोर्ट भी ले रहे हैं और इदारों के अफसरान के साथ मुसलसल वो राब्ते भी हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि कमर मुशानी में मुतअद्दिद जो जानवर हैं वो KP के जो इलाका जाता है वहाँ से भी आते हैं और पंजाब के दीगर इलाका जात से भी वो जानवर जो हैं वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से दीगर इलाकों में भी जानवर जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें जी अख्तर मजाज हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि इस मामले पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर अमीर अहमद खान बोल रहा हूँ जी। इसमें जैसे ही हमें ये केस रिपोर्ट हुआ है पिम्स हॉस्पिटल से, हमारे DG ऑफिस सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे हमने और DC साहब की डायरेक्शन पे, कमिश्नर सरगोदा की डायरेक्शन पे हमने फौरी तौर पर हमने 6 बजे शाम को हमें जैसे रिपोर्ट हुआ 6:30 बजे तहसील सखैर में हमारी टीमें पहुंच गई। हमने सर्विलेंस का काम स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे वो बंदा आसिफ जो कि इसमें इस मर्द का शिकार हुआ है, तो उस जहाँ पे वो भैंसों और गायों का एक फार्म था उस पे काम करता था, वहाँ पे हमने सर्विलेंस की, उनको क्वारंटाइन किया जो लोग उधर काम करते थे और उनमें जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हमें मिले हमने उनको एक आइसोलेशन वार्ड डेवलप किया है RSC कमर मशानी पे, वहाँ पे डिटेन किया एक बंदे को। और इसके अलावा जिसने 2 विजिट किए थे अपने घर के ईसा कैल में मसीद वाला एक इलाका है, तो उसमें उसके घर के जितने भी लोग थे उसके प्राइमरी कॉन्टेक्ट के अंदर आते थे उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया है। हमारी टीमें एक बार SOP कांगो वायरस उधर सर्विलेंस भी कर रही हैं और सारी एक्टिविटी लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट पहुंचे हुआ है। DC साहब ने खुद भी विजिट किया है और रात को भी और अभी भी मैं इस वक्त ईसा कैल के अंदर मौजूद हूँ जी। CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अख्तर मजाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुतासिरा शख्स जानवर के फॉर्म में काम करता था। मुतासिरा शहरी कई अयाम से लगातार बुखार में मुब्तला था। इलामात पर मुतासिरा शहरी को DHQ अस्पताल मियांवाली मुंतकिल किया गया। दूसरे सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियां पंजाब में री रजिस्टर्ड हो सकेंगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक मालकान को रजिस्टर्ड गाड़ियों के ट्रांसफर और टोकन टैक्स की अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। पंजाब भर में रवा माह आगाज कर दिया जाएगा। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियां रजिस्टर्ड हो सकेंगी। मालिक से गाड़ी, कागजात, टैक्स अदायगी मुकम्मल
फिजिकल गाड़ी चेक की जाएगी। कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। एक्साइज इंस्पेक्टर तमाम रिकॉर्ड चेक करके गाड़ी की तस्वीर सिस्टम में अपडेट करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली साही से। जी अली साही, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो दूसरे सूबों की रजिस्टर्ड शुदा गाड़ियों को पंजाब में री रजिस्टर्ड कर सकेगा। इसी हवाले में इसे कानून में तरमीम कर दी गई हैं और SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। जो भी शहरी पंजाब में दूसरे सूबों की गाड़ियाँ चला रहे हैं, अगर वो पंजाब में री रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो वो अपनी फिजिकली गाड़ी साथ लेके आएंगे, अपनी फाइल और अपने क्वाइफ जो है वो महकमा एक्साइज को जमा करवाएंगे और उनके टोकन टैक्स की अदायगियाँ भी मुकम्मल होनी चाहिए। इस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद पंजाब में उनको नया नंबर जारी किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो मामूली चार्ज की जाएगी, जबकि फेडरल के टैक्सेस इस पे इम्पोज नहीं होंगे। महकमा एक्साइज हुकाम का कहना है कि इससे पहले पंजाब में दीगर सूबों की जो गाड़ियाँ चलती थी उनको रजिस्ट्रेशन का इजाज़त नहीं थी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे शहरियों को दूसरे सूबों में टोकन टैक्स जमा करवाने में और गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने में मुश्किलात का सामना था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पंजाब भर में अब जितनी भी गाड़ियाँ दूसरे सूबों की हैं, अगर मालकान री रजिस्टर कराना चाहते हैं तो रवां माह से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। DG एक्साइज की जानब से SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। जल्द सिस्टम में अपडेशन कर दी जाएगी और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। जी अली साही, बताइएगा कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल कब से शुरू होगा और इस अमल से आवाम के लिए क्या आसानियाँ होंगी? जी बिल्कुल, यहाँ लाहौर समेत पंजाब भर की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में दूसरे सूबों की जो गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो यहाँ पे जो मालकान हैं उनको दूसरे सूबों में गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदायगी और ट्रांसफर में मुश्किलात का सामना था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रवां माह ही री रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि एक्साइज हुकाम का कहना है इससे महकमा पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और चूँकि गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं तो उनकी जो टैक्सेस है वो दूसरे सूबों में जा रहे थे, तो इससे पंजाब हुकूमत का खजाना जो है उसमें ये टैक्सेस आएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कानून में तरमीम की गई है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तमाम गाड़ियाँ SOPs के मुताबिक होंगी तो उनकी यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन होगी और पंजाब का नंबर अलॉट होगा। जी अली साही हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।